अभी बहुत कबल वक्त है। हमने तमाम शवाहिद जो हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, फोरेंसिक एविडेंस भी इकट्ठी कर रहे हैं, टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो भी कातिल हैं, अननोन हैं, उनको हम पकड़ भी लेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी मैं वही कह रहा हूँ कि अभी बहुत कबल वक्त है। अभी हम तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और जैसे ही कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। कैमरे चेक हो गए? जी वो चेक करवा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। डीएजी इन्वेस्टिगेशन जिशान अहमद साहब मौजूद थे, डीएसपी कमर अब्बास साहब भी यहाँ पे मौजूद है, मुतलका थाना यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू की बड़ी टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, फ्रांसिक टीमें भी यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है डेड बॉडी बच्चों की ऊपर है, उनको जो है कवर किया जा रहा है। डीएजी साहब से भी हमने बात की है, उन्होंने कहा कि जो इनके मुलजिम हैं उनको जल्द अरेस्ट किया जाएगा। नहीं, मुझे नहीं पता, अभी तक जो है कुछ नहीं पता। बच्चों की नानी भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो बता रहे हैं कि इसमें कोई किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है, लेकिन पूरे इलाके में जो इस टाइम है ना कोहराम मचा हुआ है कि 3 बच्चों की लाशें घर के अंदर से पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, फ्रांसिक टीमें यहाँ पे जो है वो कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट बने हुए हैं, लोग लगा के गए हैं घर के बाहर, ताला लगा के वालिदैन, ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक। और जैसे ही घर वापस आते हैं और उसके बाद 3 बच्चों की जो है ना वो लाशें मिलती हैं इनको। बच्चों के साथ क्या हुआ है ये हमें कुछ भी नहीं अंदाज़ा है। हम जाएंगे तो ऊपर देखेंगे, अभी तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम अपने भाई मोहम्मद आदिल। तो माँ बाप कहाँ थे उस वक्त? माँ बाप गए थे किसी के घर। अकेले थे? बच्चे अकेले थे, चाचा भी जॉब पर गया हुआ था और उसकी वालदा रमज़ान की वो भी जॉब पर गई थी। लोगों इधर रहते हुए कितना अर्सा हो गया इनको? उनको तकरीबन 15 साल हो गए। आपको क्या इत्तला मिली इनकी कोई गर्दनें कटी हैं या सिर्फ लाशें जो है किस चीज़ से जो है कत्ल किया गया? अभी भाई मैंने खुद नहीं देखा, मैं इस तरह नहीं लेकिन पुलिस के मुताबिक यहाँ पे लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? पुलिस ये कह रही है गर्दनें कटी हैं। ठीक है, अब देखें ना, हम ऊपर जाएंगे, फैमिली मेम्बर में से हम ऊपर जाएंगे, पूछताछ करेंगे अपने बच्चों से, फिर हमें पता लगेगा। वैसे माँ बाप क्या करते थे? कोई जॉब करते थे, मजदूरी करते थे? बाइक का काम करता था बाप उसका, ठीक है, यहाँ ही काम, मोहम्मद रमज़ान, ठीक है। उसका भाई जो है ना जॉब करता था स्लोन पर, ठीक है। एक ही कमरे फ्लैट में रहते थे? हाँ, एक फ्लैट में ही। तो ये एक भाई के बच्चे हैं या दोनों भाई के? एक भाई के बच्चे हैं। अच्छा। कोई इस तरह का इशू भी नहीं है, हमारे फैमिली में भी कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है। कोई इस तरह का हो ना नज़र आता हो, कोई खाने पीने से भी कोई मसला हो, नहीं, कोई नहीं। उसकी वालदा उसका साथ देती हैं, उसका भाई साथ। पॉइंट ये है कि बच्चों को अंदर एंटर कैसे हुए? अब यही तो चीज़ की प्रॉब्लम है, ताले कैसे खुले, अब ये नहीं समझ आ रही। नहीं, जब वापस आए हैं डेड बॉडी, वो ताले खुले हुए थे, कटे हुए थे? ताले खुले हुए थे। तो डुप्लीकेट चाबी लगाई गई है? डुप्लीकेट चाबी लगाई गई होगी ना, किसी ने तो कोई इस तरह की हरकत की है तो पता लगेगा। अभी फ़िलहाल इधर पता नहीं कहाँ कैमरे लगे, ये तो अब कानून चाहेगा ना, ये पूरा कार्रवाई करेगी कानून। इधर कैमरे चेक करवाए कौन तो गया है। किसी पर शक? आप अभी तक फिलहाल मेरा इनके साथ उठना बैठना, मैंने आज तक नहीं देखा किसी के साथ उसका झगड़ा भी हो, किसी के साथ झगड़ा वगैरह भी नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, जो बच्चों का बाप था वो बिल्कुल मतलब मजदूरी करता था, ठीक था, उसकी ना नहीं, उसकी टांग टूटी थी, आज से तकरीबन 1 साल के अंदर हो गया। टांग टूटी थी, मैंने उसको हायर कंपनी पर लगवाया था, टांग टूट जी। बिल्कुल नाज़रीन, बच्चों के जो रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद थे और वो बता रहे हैं कि अभी इस केस के हवाले से कोई जो है ना अपडेट हमें भी नहीं पता, ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ताला कैसे खुला? क्या वालिदैन जब घर से निकले हैं तो दवाई लेने गए हैं या रिश्तेदारों के घर गए हैं, बच्चे को साथ लेके जाएं, दवाई लेने भी गए हैं तो एक बंदा जा सकता है, लेकिन ताला लगाया, उसकी चाबी डुप्लीकेट किसने बनाई है, कैसे खुला है ताला? इस एरिया के जो लोग मास्टर हैं ना वो भी ज़रा तैयार हो जाएं इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि ताला इतनी आसानी से नहीं खुल सकता। ये जब तक लोग मास्टर नहीं ना सामने आएगा, एंड दी एंड ये होना है, या तो फिर इसमें ये चीज़ होगी, अपडेट ये आएगी कि ये लोग मास्टर ने किसी ने ताला खोला या डुप्लीकेट चाबी वहाँ पे किसी ने रखी हुई थी। ये प्लानिंग के तहत जो ये बच्चों का कत्ल किया गया, ये 3 मासूम बच्चों को कत्ल बेफजूल बिला वजह कत्ल किसी ने नहीं किया। अभी आप देख सकते हैं कि घर के बाहर के मनाजिर क्या हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस भी है। डीएजी इन्वेस्टिगेशन जिशान अहमद साहब यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने यकीन दहानी यही करवाई है कि जल्द से जल्द जो है ना मुलजिमों को जो अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी फ्रांसिक टीमें यहाँ पे ऊपर काम कर रही हैं और मोहल्लेदार यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कोई भी मोहल्लेदार इस केस पे बात नहीं करना चाहता।
इस वजह से कि पुलिस बाद में फिर हमें तंग करेगी। अगर कोई मोहल्लेदार भी यहाँ पे कोई कहता है ना कि जी मैं इस फैमिली को अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसका नाम ये है, बच्चों का नाम ये है, फिर वो जो है ना मोहल्लेदार भी इस टाइम जो है ना डर खौफ में जो है वो बात नहीं कर रहे। जो पुलिस राय के मुताबिक रिपोर्ट आएगी उस पर हम बात करेंगे। बाकी तो डेड बॉडियाँ जो है अभी ऊपर पोस्टमार्टम उनका जो है वो हॉस्पिटल में होना है। फ्रांसिक टीमें यहाँ पे आई हुई हैं, सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम बच्चों के दादू हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस कत्ल के पीछे क्या वजह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि मासूम 3 बच्चों की जो है लाशें घर से बरामद हों। वालिदैन कहाँ पे थे उस टाइम? जी मैं एनी शायद नहीं हूँ। जी जी मुझे तो करीबन 2 बजे पता चला है, मैं अपनी शॉप पे था। ठीक है। इनके जिसके बच्चे हैं उसका एक दोस्त था। ठीक है। मुझे किसी काम से कहीं जाना था, वो राइडर है। ठीक है। तो वो मेरे बेटे ने उसको, जाहिर बात है वो मेरे बेटे का भी दोस्त है। ठीक है। वो आपस में ये दोस्त थे, तो उसने कहा अबू मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, वो आपको ले भी जाएंगे और छोड़ भी जाएंगे। ठीक है। घर से जब ये निकले हैं तो लॉक लगाया हुआ था? भाईजान जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, मुझे एनी शायद नहीं हूँ, मुझे किसी बात का, पक्की बात का पता नहीं है। नहीं, अब आए हैं आप, आपके रिलेटिव हैं, बच्चों का ये मर्डर हुआ है। मुझे अभी तक तो लोगों ने किसी यहाँ ने पे क्या ऊपर बातें हो रही हैं, पुलिस ने कुछ बताया? बातें तो 20 कर रहे हैं, कोई जिसके मुंह में जो ज़बान है वो अपनी बात कर रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन एक चीज़ तय है, बच्चा किसी पहले बच्चे इकट्ठा नहीं मारा गया बच्चों को। ठीक है। ठीक है ना जी। ठीक है। क्योंकि वो बड़ी बच्ची माशाल्लाह समझदार है। कितने साल की इतनी बड़ी बच्ची? वो 5-6 साल की है। ठीक है। और हाँ जी। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं? नहीं 2 बेटे नहीं, मेरे ख्याल में 2 बेटियां एक बेटा है। ठीक है। हाँ जी। तो इस वजह से ना मुझे तो तकरीबन 2 बजे पता चला है, उनका दोस्त भी मेरे साथ ही बैठा था। हस्बैंड वाइफ का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसे मामला? तो भाई ये छोटी मोटी बातें हर घर में होती हैं। कौन सा घर है जिसमें ये मामला नहीं है? मुझे दिखा दें। ठीक है। कोई पहले भी ये क्या घर से बच्चों को छोड़ के कहीं जाते थे? ये मुझे पता नहीं है। वैसे इधर घर आते जाते थे आप? वो इतना ज़्यादा नहीं, कभी 2 महीनों में आते हैं, कभी 2 महीनों बाद में, 3 महीनों बाद। दरवाजे की मेन एंट्रेंस एक ही है, कहाँ से कोई ऊपर से आया है, कोई नीचे से आया है, ये तो इतना तो कन्फर्म चीज़ होगी ना कि इधर से इन हुआ है या फिर ऊपर से कैसे? नहीं जी नहीं, ये मैं इन बातों को नहीं समझता। सूरत हाल अंदर से आपने ना मुझे, हाँ अंदर की सारी सूरत हाल का मुझे पता है। ठीक है। तो बाकी तो वो मिलेंगे, उनसे मिलूंगा, उनसे पूछूंगा तो फिर पता चलेगा। आपको नहीं जाने दे रहे? नहीं मुझे किसी ने नहीं, अभी भी मैंने बहुत कोशिश की है, उन्होंने कहा नहीं जी आप अंदर नहीं जा सकते। क्या समझ रहे हैं इसके पीछे, ये कत्ल की क्या वजह हो सकती है? किसी के साथ रमज़ान की कोई दुश्मनी या किसी? भाईजान मेरी बात सुने, मैं किसी को बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है। मैं किसी, ये कोई मामूली नहीं है बात करें कि वो नहीं करना, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कत्ल है। और मेरे मुंह से निकली हुई बात किसी के लिए वबाले जान भी बन जाए, क्योंकि ढूंढने वालों ने ढूंढना है।